आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर दिया गया विकल्प है। पहला, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घटती है। तीसरा, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। और चौथा, प्रकाश विद्युत धारा घटती है। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता की अगर बात करी जाए तो देखिए दोस्तों, यह जो हमारे पास में प्रश्न में जो पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर आधारित। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब यह होता है कि जब भी किसी प्रकाश संवेदी धातु के ऊपर क्या गिराए जाते हैं दोस्तों, जब आप फोटोन आपतित करते हैं। फोटोन मतलब क्या? प्रकाश को आपतित करना, क्योंकि प्रकाश जो होता है फोटोनों के रूप में ही होता है। तो फोटोन से मिलकर अगर प्रकाश बना है और एक फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू क्या होती है? h न्यू होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि जो हमारे पास में आपतित हमारा जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा का हम एक फोटोन क्या कर रहे हैं? आपतित करते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे क्या होने लगते हैं दोस्तों? यह इस प्लेट से बाहर निकलने लगते हैं जब आप कभी भी क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर धातु का कार्यफलन फाई नॉट है, ठीक है, तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा जो है वो कैसी रहना चाहिए दोस्तों? फाई नॉट से अधिक रहना चाहिए। तो इस स्थिति में जब भी आपतित प्रकाश क्या होगा दोस्तों? धातु की सतह पर टकराएगा तो वहां से दोस्तों फोटोनों के टकराने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है और इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब हमारे पास में जो विकल्प दिया गया है, तो पहला बोला है फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन की संख्या जो है आप क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। तो आइंस्टीन ने जो नियम दिया था उनके अनुसार जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है वो दो भागों में विभक्त होगी। पहला फाई नॉट मतलब जो न्यूनतम कार्यफलन है, ठीक है, मतलब न्यूनतम ऊर्जा जिसके बाद अगर आप अधिक ऊर्जा का प्रकाश आपतित करेंगे तो प्रकाश विद्युत जो प्रभाव के कारण यहाँ पे प्रकाश संवेदी धातु से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना ही हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो पहली ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को धातु के सतह से निकालने के लिए होती है और दूसरा दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में व्यय हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का क्षय दो रूपों में होता है, पहला धातु का कार्यफलन और दूसरा उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। तो ये जो 1/2 mv² है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है दोस्तों E माइनस फाई नॉट के, मतलब यह धातु के कार्यफलन और जो आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है उसके ऊपर। या इसको और अच्छे से स्पष्ट करें तो दोस्तों mv max जो होती है वो निर्भर करती है किसके ऊपर? h न्यू माइनस में h न्यू नॉट। तो न्यू जो होती है वह क्या होती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति और न्यू नॉट होती है दोस्तों दहली आवृत्ति है। यह वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसके बाद अगर आप अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलने लगते हैं। तो यह दोस्तों हमारा सूत्र है किसके रूप में? आवृत्ति के रूप में। तो कहने का मतलब यह है कि आप देख सकते हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो निर्भर कर रही है कि हमारी धातु के जो दोस्तों आवृत्ति है वो कितनी कम है, मतलब जो दहली आवृत्ति है वो जितनी कम रहेगी तो उससे उतने ही क्या होगा दोस्तों? अधिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की। या आप कह सकते हैं कि 1/2 mv max का वर्ग, ठीक है, जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? यहाँ से आप h कॉमन निकाल लीजिए दोस्तों। न्यू को आप लिख सकते हैं c के बटे में लैम्डा माइनस c के बटे में लैम्डा नॉट। तो पूरे समीकरण से क्या स्पष्ट है दोस्तों कि जो हमारे कण की अर्थात निकलने वाले उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है ke, वह किसके किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति या कह सकते हैं उसकी तरंगदैर्ध्य पर। तो यहाँ पर हम नहीं कह पाएंगे दोस्तों कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि दोस्तों जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति से यह निर्भर नहीं करता कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा कैसी रहेगी या क्या रहेगी।
रहेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होती है वो सदैव क्या होती है, हमारी आपतित प्रकाश की ऊर्जा तथा जो धातु का कार्यफलन होता है उसका अंतर होती है। तो हम कह सकते हैं कि हम जितनी ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश आपतित करेंगे और धातु का कार्यफलन जो है वो कैसा रहेगा दोस्तों, जितना कम रहेगा, ठीक है, और उसकी दहली आवृत्ति भी उतनी ही कम रहेगी, तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है उतनी ही कैसी रहेगी, अधिक रहेगी। तो दोस्तों हम यही कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सबसे पहला जो शर्त यही थी कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होना चाहिए वो कैसी रहना चाहिए, अधिक रहना चाहिए धातु की दहली आवृत्ति से। या आप कह सकते हैं कि जो हमारी दोस्तों धातु की दहली आवृत्ति है उसका मान सदैव कैसा रहना चाहिए, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है म्यू नॉट उससे सदैव कम रहना चाहिए, तभी क्या होगा, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। दो शर्त, पहला ऊर्जा का मान अधिक रहना चाहिए धातु के कार्यफलन से, या आप कह सकते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति कैसे रहना चाहिए, अधिक रहना चाहिए म्यू नॉट से, मतलब दहली आवृत्ति से, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। तो हम कहेंगे दोस्तों कि फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा का तीव्रता बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीव्रता से क्या होता है, जितनी अधिक प्रकाश की तीव्रता होती है उतने ही नंबर ऑफ फोटोनों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फोटोन हो गए उससे क्या हो गए, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इससे क्या समझ पड़ रहा है कि जितनी अधिक तीव्रता आपके पास में है तो यहाँ से उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो क्या कहा जाएगा कि दोस्तों गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है उस पर तो तीव्रता का फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना है तो पहली बात आपके पास में आपतित प्रकाश की आवृत्ति कैसे रहना चाहिए, अधिक रहना चाहिए, किससे, दहली आवृत्ति से, ठीक है। तो दोस्तों अब बोला है कि तीव्रता बढ़ाने पर फिर क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहला और दूसरा विकल्प गलत था। फिर है प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है और फिर प्रकाश विद्युत धारा घटती है। तो विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर मतलब दोस्तों आवेश के बटे में आप इसको समय भी लिख सकते हैं। तो जितने कम समय में जितने आवेशों का प्रवाह होगा उतनी ही विद्युत धारा होगी। तो जितने आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जितने आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ी, यहाँ से कहेंगे कि हमारे जो दोस्तों बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। मतलब धातु की सतह से अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के निकलने की संख्या बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, हमारी धारा हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह होता है कि जो धारा होती है वो कैसी होती है, धारा अनुक्रमानुपाती होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता की। जितनी अधिक तीव्रता रहेगी धारा का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों धारा जो होती है वो आवेश प्रवाह की दर और अधिक तीव्रता के फोटोन आपतित करने पर क्या होता है दोस्तों, जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतने अधिक मात्रा में फोटोन और उतने ही अधिक धातु से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश विद्युत धारा है दोस्तों वो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर कैसी होती है, बढ़ती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।